हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? सब सही चल रहा है आपका? चलो अच्छे से स्टडी करते रहो। तो आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। तो हमने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सर्च करें, YouTube पर सर्च कीजिए साइंस विद विकास और आपको वो लेक्चर वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। वहाँ से वो 2 लेक्चर देखिए, फिर हमारे इस 3rd पार्ट के ऊपर आइए। तो यहाँ के जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत ही ईजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बेसिक है। वहाँ से करके यहाँ पर पहुँचिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत मजे आने वाला है। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी तभी बनेंगे जब आपने वो 2 वीडियो देखी होंगी। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे वो वीडियो देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइए और देखते रहे साइंस विद विकास। शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या रहेगा, देखो इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो पावर पे भी आते हैं, कुछ हीट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है डायरेक्ट करंट वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चलेंगे। चलो शुरू करने जा रहे हैं और देखते रहें साइंस विद विकास। आओ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करें कि हमारे को अगर न्यूमेरिकल ये दे रखा है, सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है, उसमें हमें 2 बल्ब एडजस्ट किए गए हैं। बल्ब का जो सिंबल है बच्चों पता लग गया होगा आपको। मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें आपको बताया था कि जो सिंबल होते हैं वो कैसे तैयार होते, मतलब कैसे डिजाइन होते हैं इनके, कि बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बल्ब का बताया था, सेल का बताया था, बैटरी का एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में क्या है, बल्ब एडजस्ट किए गए हैं। उसके अंदर जो बल्ब एडजस्ट किए गए हैं बच्चों वो क्या है, 3 बल्ब है। ठीक है, उन तीनों बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहां पर एक एमीटर लगा दिया गया। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या कर दिया गया, एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये R1 है मेरे पास इक्वल टू, ये R2 है इक्वल टू, ये R3 है इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बन के नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर जो बन के आएगा स्ट्रक्चर वो ऐसे रहेगा। वो कैसे रहेगा, इस प्रकार कि वन है, ये जो होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो बल्ब का सिंबल है ना, ये तो बल्ब का है, लेकिन रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग। ठीक है, चलो तो कुछ इस प्रकार से रहेगा स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पर एमीटर रहेगा, यहाँ पर वोल्ट इसकी बैटरी कनेक्शन कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा, ये नेगेटिव पार्ट रहेगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, मीन्स मेरे को R1 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10 ओम। और ओम क्यों लगाया मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, कई बार बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती है क्या कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, क्या होती है बच्चों, ओम। ओम ओम सुना होगा आपने, वो फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, ओम। ठीक है, तो ये ओम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ओम से सिंबल रहेगा इसका ऐसे, इस प्रकार। चलो तो इसकी हमें क्या दे रखी है, R1 वैल्यू दे रखी है। R1 मतलब कि रेजिस्टेंस 1 दे रखा मेरे को 10 ओम, रेजिस्टेंस 2 दे रखा मेरे को 20 ओम और रेजिस्टेंस 3 दे रखा मेरे को 30 ओम। ठीक है, और ये बैटरी का जो कनेक्शन है ये मेरे को सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी दे दिया, 12 वोल्टेज की बैटरी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो क्वेश्चन में कहता है 2 पार्ट देता है वो, कि फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड क्या कहता है वो, फाइंड कहता है वो कि टोटल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस। सेकंड क्या कहता है वो, सेकंड कहता है कि टोटल करंट। कहता है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो इस सर्किट का, और क्या फाइंड करो, टोटल करंट फाइंड करो। तो इन दोनों को फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको सीरीज का और का पैरेलल का, जो मैंने रजिस्टर, हमने रजिस्टर्स क्या किए थे, एडजस्ट करने सीखे थे कि सीरीज में कैसे एडजस्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। वहां से देख के यहाँ होगी तो बेटर रहेगा। चलो, अगर रेजिस्टेंस क्या कहते हैं वो, अगर वो कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस एडजस्ट हुए पड़े हैं, कि जो बल्ब एडजस्ट हुए पड़े हैं, वो क्या सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो मैंने सीरीज का और पैरेलल का बताया था आपको कि सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर सभी जो एलिमेंट के हैं वो एडजस्ट किए गए, मीन्स की सभी एलिमेंट, मतलब कि 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, अगर आपने बच्चे देखा हो वो वीडियो, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सीरीज में लगी हो कंपोनेंट, अगर जो एलिमेंट है ये कंपोनेंट है वो सीरीज में लगी हो, तो कैसा रहेगा फॉर्मूला। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रहता है बच्चों R1 + R2 + R3। ध्यान में है ना ये वीडियो, हमने कैसे प्रूव किया था इसको, याद है ना। चलो, तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि मेरे पास R1 क्या है, 10 ओम आया है, R2 कितना है, 20 ओम आया है, R3 कितना है, 30 ओम है। अरे कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ दो, ऐड कर दो, सभी का क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पर निकल के आया बच्चों कितना, 10, 20, 30, 30 और 30 कितना आ गया, 60 ओम। दैट इज आंसर। क्या कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। और ये देखो सीरीज में है फंक्शन, किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में रहता है कि सभी को क्या कर दो, R1, R2, R3 एंड Rn, एन टाइम तक जितने भी हमारे पास क्या जो रेजिस्टेंस एडजस्ट किए गए हैं उन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाता है बच्चों ने, सेकंड पार्ट में पूछता है कि टोटल करंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टोटल करंट फाइंड करो। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या क्या जरूरत होती है, अगर हमने ओम्स लॉ पढ़ा हो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, बताओ मेरे को, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है बच्चों कि V = IR, V = IR, वेयर V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हैं और इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसको मिटा दे क्या, ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो यहां से मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया था बच्चों, 60 ओम आया था। कितना आया था, 60 ओम आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है सेकंड पार्ट में, ये क्या है, आंसर आया फर्स्ट पार्ट का, आंसर आया था फर्स्ट पार्ट का। आंसर निकालते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है बच्चों कि टोटल करंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा, आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V = IR। तो मतलब कि मेरे को देखो गिवन क्या है, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो डायग्राम बनाया है मैंने, इसके अंदर मेरे को गिवन क्या कुछ है। गिवन मेरे को एक तो मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है, क्या टोटल रेजिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। मेरे पास क्या है, वोल्टेज गिवन है। तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो मेरे को करंट निकालना है, तो R को इधर मल्टीपल में है, इधर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो I फाइंड करना है मेरे को, I किसके इक्वल आ रहा है, V/R के, किसके, V/R के। तो V कितना आ रहा है बच्चों बताओ, V आ रहा है मेरे पास 12 वोल्ट, और R कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आ रहा है 60 ओम। तो I बच्चों मेरे पास कितना आ गया, I आ गया मेरे पास कितना बताओ यार, 12 कम 12, 12 5 60, तो 1/5 कितना आ गया, I आ गया बच्चों मेरे पास 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.2, कितना आएगा इसका, 0.2। और क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या होती है करंट की, करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, और जिसे डिनोट करते हैं ए से, किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो नोट कर लिया इसको, समझ में आया क्या, समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि ये समझो हमें समझ में आया। मिटा दें इसको, नोट कर लिया, मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड में सपोज करो मेरे पास इस प्रकार का कोई सर्किट है, इस प्रकार का। तो बच्चों मेरे पास ये सर्किट है क्या कि 3 रेजिस्टेंस एडजस्ट किए गए हैं पैरेलल के अंदर, मींस कि R1 R2 और R3, R1 R2 R3, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू दे रखी गिवन मेरे को, R1 दे रखा बच्चों मेरे को 6 ओम, R2 दे रखा मेरे को 12 ओम और R3 गिवन मेरे को 18 ओम। कि मेरे को क्या है R1 R2 R3 क्या है गिवन है, ठीक है। और मेरे पास क्या है यहाँ पर 20 वोल्टेज की बैटरी क्या है कनेक्ट की गई है, इसमें करंट पास हो रहा है I, ठीक है, I1 I2 I3। अब ये पूछ लिया जाता है क्या कि एक तो इसमें क्या फाइंड करो बच्चों, इसमें क्या फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस की फाइंड कहता है वो, फाइंड कहता है, फर्स्ट में कहता है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सेकंड कहता है वो टोटल करंट ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल करंट ऑफ सर्किट। तो बात करते हैं आगे, R1 दे रखा हमें, तो गिवन मेरे को यह है क्या, R1 की वैल्यू गिवन मेरे पास, R2 की वैल्यू गिवन है और R3 की वैल्यू गिवन है। तो कितनी है 6 ओम, 12 ओम और 18 ओम, ठीक है बच्चों। और मेरे को वोल्टेज कितना दे रखा है 20 वोल्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करते हैं किसको, इसको फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखो फर्स्ट पार्ट, आंसर फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो पहले मेरे को ये बताओ, जब हम किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में मींस कि समानांतर में सर्किट में एडजस्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं? तो रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना, जब पैरेलल की बात आ जाए या फिर समानांतर की बात आ जाए तो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, 1/RT, मतलब कि 1 में R टोटल। तो 1 में R टोटल मीन्स कि 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3। तो इन सर्किट को कैसे एडजस्ट करेंगे, 1/R2, 1/R3 और 1/R1, ठीक है। तो अब जो वैल्यू दे रखी है बच्चों वो वैल्यू पुट करो इसमें। तो 1 में R टोटल किसके इक्वल आ गया बताओ? R1 कितना बच्चों 1 में 6 प्लस 1 में 12 प्लस 1 में 18। अब इन सभी का एलसीएम क्या आ गया? इन सभी का एलसीएम कैसे आ गया? क्या एलसीएम आ गया इनका? एलसीएम निकालना तो आता होगा सभी बच्चों को, एलसीएम निकालना तो आता होगा सभी बच्चों को, क्या नहीं आता? चलो आपको एलसीएम निकालना सिखा देते हैं आज। तो एलसीएम निकालते हैं बच्चों ऐसे, कैसे 6 12 18। कितना आ गया यहाँ पर? काटो इसको, 2 पे कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 9 जा 18। फिर इसको 3 पे काट दो, 2 पे, 2 3 जा 1, 2 2 जा 4 9। फिर इसको बच्चों 2 पे काट दो, 3 1 9। फिर 3 पे काट दो बच्चों इसको, 3 पे काटा 1 1 3। फिर 3 पे काटा मैंने 1 1 1। तो टोटल इसका जो बच्चों कितना आया? टोटल आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है बच्चों? 72। कितना होता है? 72। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों मेरे पास कितना? 72 एलसीएम आ गया। अब 72 एलसीएम आने के बाद एलसीएम को सोल्व तो करना होता होगा कि नीचे वाली जो टर्म होती है वो डिवाइड होती है और जो जिसका आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कि कहने का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी होती है उसको क्या करते हैं? नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। उसके अंदर जो उसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया, जो कुछ भी जो आंसर आया उस आंसर क्या करते हैं हम? ऊपर वाले से क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को मैंने 72 से डिवाइड किया, कितना आया? 12 आ गया। 12 आया, 12 को जो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 12 प्लस, फिर मैंने 12 को 72 से डिवाइड किया, कितना आया? 6 आया। 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6 आया प्लस। फिर मैंने 18 को डिवाइड किया 72 से, कितना आया? 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब सभी को ऐड कर दो, कितना आंसर आया बच्चों? कितना आंसर आया? 6 18 18 और 4 कितना आ गया?
18, 18 4 22। तो फाइनल आंसर जो निकल के आया बच्चों, ये मिटा दूं मैं यहाँ से, ये मिटा देते हैं। जो फाइनल आंसर निकल के आया बच्चों मेरे पास क्या, 22 मीन्स कि 1 बाय में आर टोटल इक्वल टू आया 22 बाय में 72। अब ये देखो हमें तो आर टोटल चाहिए ना, ये तो 1 बाय में आर टोटल है। जब ओनली आर टोटल करेंगे इसका, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये टर्म क्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्या होगी या नहीं होगी, होगी, होगी ना यार। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब इस टर्म को मैंने रेसिप्रोकल किया, इन्वर्स किया, तो वो भी तो दोबारा उधर जाके इन्वर्स होगा रेसिप्रोकल का। तो ये आर टोटल इसका निकाला मैंने, तो आर टोटल किसके इक्वल आ गया बच्चों, आर टोटल आ गया 72 बाय में 22, 72 बाय में 22। कट रहा है, काट दो, ये 2 की टेबल पे कट रहा है, 2 की टेबल पे कट रहा है, 36 पे कट गया, ये 11 पे कट गया। अब और कट रहा है, नहीं जी और नहीं कट रहा, बस इतना कट रहा था। तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, क्या 11 11 3 जा 33, कितना बच गया, 3 बच गया। फिर 0 कॉमन ले लेते हैं, तो पॉइंट कितना आया, 11 2 जा 22। तो 3.2 क्या आ गया, ओम आ गया। कि टोटल जो रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आया, 3.2 ओम। ओम क्यों लगाया मैंने, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ये क्वेश्चन था ऐसे। तो कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस को सर्किट में सीरीज में एडजस्ट किया गया है तो डायरेक्ट ऐड होगा, अगर रेजिस्टेंस जो है सर्किट के अंदर पैरेलल में ऐड किए गए हैं तो क्या होंगे, 1 बाय करके ऐड होंगे, 1 बाय R1 1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये कॉन्सेप्ट था सीरीज का और पैरेलल का। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, अगर कोई यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पहले आपको पढ़ के बताते हैं इक्वेशन कि इन ए करंट कैरिंग वायर, कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें से 0.2 एम्पियर जो करंट है फ्लो हो रहा है, ठीक है, कि 0.2 एम्पियर जो करंट है वो है फ्लो हो रहा है। आगे एंड वोल्टेज प्रोवाइड टू दिस सर्किट है, कि उस सर्किट को 12 वोल्टेज क्या है प्रोवाइड किए जाती है, मींस की वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है। तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड पावर, कि हमें क्या है इसका रेजिस्टेंस एंड पावर फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस एंड पावर सो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेजिस्टेंस और पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, कि हमें को पता है कि सर्किट के अंदर करंट भी दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे को ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को ओम्स लॉ क्या लगाना पड़ेगा। और ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ हम बात करें यहाँ पर इसके 2 पार्ट मिलेंगे, एक तो रेजिस्टेंस का पार्ट मिलेगा, एक पावर का। तो पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर आंसर ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों V इज इक्वल टू IR होता है, V वोल्टेज होता है, I करंट और R रेजिस्टेंस। तो क्या गिवन बताओ, क्या गिवन बताओ मेरे को, 0.2 एम्पियर करंट, क्योंकि जो ए एम्पियर लिखा हुआ है ना ये वाला, ये यूनिट होती है किसकी, करंट की, कि I जो होता है एक करंट होता है, I की यूनिट होती है A एम्पियर, जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है आगे। तो क्या कुछ गिवन है पुट करो मेरे को, देखो मेरे पास क्या गिवन है, एक तो करंट गिवन है, I कितना मेरे पास, I गिवन है बच्चे मेरे पास 0.2 एम्पियर, और क्या गिवन मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब वोल्टेज है मेरे पास 12 वोल्ट। तो क्या फाइंड करना है इसको, मेरे को फाइंड करना R, ठीक है, R फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए ये सारी इक्वेशन इस फॉर्मूले में पुट करो, क्या कि V कितना दे रखा है बच्चों, V दे रखा है मेरे को 12 वोल्टेज इज इक्वल टू I कितना दे रखा है 0.2 एम्पियर इनटू में रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको एज लिख दो, ठीक है। उसके बाद R फाइंड करना है, तो R को इज इक्वल को उस साइड रहने दो, इस करंट को इसके डिवाइड में ले आओ। तो 12 वोल्टेज बाय में कितना आ गया 0.2 एम्पियर इक्वल टू R। तो अब 12 वोल्टेज जो बैटरी है इसकी डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इसका पॉइंट जो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे मतलब कि ऊपर क्या हो गया, अगर पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 10 हो गया ना, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटके कहाँ जाएगा, नोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। तो नोमिनेटर में क्या होगा, 10 ऐड हो गया, मतलब कि 120 हो गया। 12 को मैंने 10 से मल्टीपल कर दिया 120, अब 120 बाय में 2, क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं है, अब
जीरो का कोई रूट। तो 120/2 इज इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। इसको मैंने कट किया तो रेजिस्टेंस आ गया बच्चे मेरे पास, कितना आ गया, 60 ओम आ गया, 60 ओम। और वोल्टेज पर एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। वोल्टेज पर एम्पियर कि 1 एम्पियर की जो करंट है उस वोल्टेज के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज बाय एम्पियर क्या होता है, 1 ओम होता है। अगर पूछ लीजिए 1 ओम क्या होता है, तो 1 वोल्टेज बाय में 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों मेरे पास, रेजिस्टेंस मेरे पास निकल के आया यहाँ से 60 ओम। तो फर्स्ट जो मेरे पास क्वेरी थी, जो मैंने फर्स्ट पूछा गया था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, पावर। तो पावर की बात करें तो पावर में क्या होगा, देखो ये नोट कर लिया, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा दे। कितना है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आर कितना आया, मेरे पास आर आया बच्चों 60 ओम आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे मेरे को वो बोलता है क्या, पावर, कि पावर फाइंड करो। तो बच्चों पावर का पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि वोल्टेज इनटू में करंट, V मल्टीपल में I। कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मल्टीपल में करंट, वोल्टेज मल्टीपल में पावर, सॉरी वोल्टेज मल्टीपल में करंट। तो पावर होता है V गुणा I। अब V गुणा I, तो पावर किन के निकाल रहे हैं, मेरे को गिवन क्या बच्चे बताओ, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे को पावर फाइंड करना है। क्या मेरे को वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज, हाँ जी वोल्टेज तो गिवन है। वोल्टेज कितनी आई थी मेरे पास, बताओ यार, वोल्टेज आई थी 12 वोल्टेज, क्योंकि गिवन है वोल्टेज। और क्या गिवन है, करंट गिवन है मेरे पास, हाँ जी करंट भी गिवन है। तो करंट कितनी है मेरे पास, करंट कितनी बताओ यार, तो करंट है मेरे पास 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, पावर इक्वल टू 12 मल्टीपल में 0.2। तो 12 को 0.2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा क्या। तो जब पावर को बच्चों मैंने 12 को 0.2 से मल्टीपल किया तो आंसर कितना निकल के आया, आंसर निकल गया 0.24। और पावर को किस में मेजर करते हैं, पावर की यूनिट होती है बच्चों वाट, WATT, पावर की यूनिट होती है वाट। तो फाइनल आंसर निकल के आया मेरे पास 0.24। तो पावर आ गया बच्चों मेरे पास 0.24। क्लियर है, W क्लियर है। इस प्रकार अगर हमें कोई गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या कोई भी अगर इक्वेशन दे दे तो हमें क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए, हम उस फॉर्मूले को रख के हम उसकी वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, मिटा दें इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, पहले इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या कि इन ए सर्किट करंट फ्लोज 6 एम्पियर इन 2 सेकेंड, कि कोई सर्किट है उसमें से 6 एम्पियर का जो करंट है फ्लो होता है 2 सेकेंड में, टाइम भी गिवन है। एंड इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है मेरे को 4 ओम, मींस कि 4 ओम। आगे कहता है कि हाउ मच हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट, तो सर्किट के अंदर कितनी हीट, कितनी ऊष्मा प्रोड्यूस होगी उसे फाइंड करो। तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए कि हीट फाइंड कर रहे हैं तो हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों मैं आपको बता दूं, H को रिप्रेजेंट करते हैं हीट से, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R और T, वेयर H क्या होता है हीट, I क्या होता है करंट, उसके बाद R को आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस, और फाइनल क्या था ये वाला टाइम। तो ये बात थी क्या, हीट का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर I R T, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ठीक है, जो ये फॉर्मूला बना कैसे ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देखें इसको। ठीक है, कि वोल्टेज को यहाँ पे मैंने मल्टीपल किया था टाइम से, या पावर को, सॉरी पावर को मैंने मल्टीपल किया था टाइम से। तो पावर के अंदर कितनी जो पावर यूज़ की गई इतने टाइम के अंदर, तो वहाँ से हीट निकलती है। ठीक है, चलो वो तो इसकी मतलब डेरिवेशन था, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तो हमें क्या बस ये पता होना चाहिए H क्या फॉर्मूला क्या होता है। तो हीट का जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, I स्क्वायर R T। H हीट होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस और टाइम T। उसके बाद अब इस फॉर्मूले के अंदर जो मेरे को वैल्यू है वो गिवन है, वो पुट करते हैं। मेरे को क्या गिवन है इस फॉर्मूले में, क्या गिवन है,
गिवन है बच्चों मेरे पास करंट है 6 एम्पियर का, टाइम दिया हुआ है बच्चों मेरे को 2 सेकंड का, रेजिस्टेंस गिवन है मेरे को 4 ओम, फाइंड करना है मेरे को हीट फाइंड करना है। लेकिन जैसे हमारे को जो टाइमिंग जो दी हुई है वो सेकंड के अंदर दी हुई है, अगर बच्चों बोर्ड के अंदर वो टाइमिंग मिनट्स के अंदर हो तो हमें उसे क्या है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू होती है जो टाइम की यूनिट होती है वो है सेकंड में। हम सभी क्या यूनिट में यूज़ करते हैं, हम जो आंसर यूज़ करते हैं फाइनल का वो यूनिट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूनिट में मतलब बात करें तो जैसे कि करंट को एम्पियर में, सेकंड में ओम एंड फाइनल हीट। तो हीट की वैसे बताएं तो जूल होती है, चलो वो बात की बात है। तो हीट के अंदर फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करो तो H कितना आ गया बच्चे मेरे पास, H इक्वल टू आ गया 6 एम्पियर, मतलब कि 6 का स्केयर करना है ना, कि I का स्केयर, I क्या है 6, तो मतलब कि I का स्केयर। आगे क्या कहता है वो 2 सेकंड दिया हुआ टाइम, रेजिस्टेंस है 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे को गिवन है, ठीक है 4 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, और आगे क्या है करंट दिया हुआ है बच्चों 2 सेकंड का। तो इन सभी की मल्टीपल करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आया, जो हीट आई है 36 और मल्टीपल में क्या आया, मल्टीपल में बच्चों 4, मल्टीपल में 2, क्या आया 36 को 8 से मल्टीपल करो, 36 को 8 से मल्टीपल किया मैंने, तो टोटल जो आ गया 288, मीन्स क्या, जो टोटल हीट निकल के आया मेरे पास 288, ठीक है। जो हीट निकल के आई बच्चों मेरे पास 288 जूल, जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था कि हीट के फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर टी। तो मैंने जो वैल्यू तो सारी इसमें गिवन थी इसमें पुट किया और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली। और हीट की जो यूनिट होती है बच्चे, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल होती है, JOULE जूल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो इसके जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है इसके ऊपर क्या रहेंगे, बेस्ड रहेंगे। तो जो आज के क्वेश्चन है आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अब मिलते हैं एक और अच्छी सी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।